हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अचूक घरेलू नुस्खे। आज हम अपनी वीडियो में इस साल के तीसरे चंद्र ग्रहण के बारे में बात करने वाले हैं। आपको बताएंगे कि ये कब लगेगा, कहाँ लगेगा और इससे गर्भवती महिलाओं पे क्या-क्या असर पड़ने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है कि इसकी टाइमिंग क्या है। 5 जुलाई 2020 को लगने वाला यह साल का तीसरा चंद्र ग्रहण है। दोस्तों, इसमें सूतक मान्य नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं टाइमिंग की। दोस्तों, इसका जो समय है वो 8:38 रात के 8:38 से 11:21 तक का ये चलने वाला है। दोस्तों, इस समय गर्भवती महिलाएं कोई भी सामान ना खाएं ना पिए तथा जो भी सावधानियां अब मैं आगे बताने वाला हूं वो चीज़ अपनाएं। कहाँ कहाँ पे ये चंद्र ग्रहण दिखेगा दोस्तों। इस चंद्र ग्रहण को आप भारत में, दक्षिण एशिया के कुछ स्थानों में, अमेरिका, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया में देखा जा सकता है। इस ग्रहण की अवधि लगभग 3 घंटे के आसपास तथा हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि गर्भवती महिलाएं जो भी हैं उनको कम से कम 3 घंटे का ये ग्रहण काल मानना चाहिए तथा नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए। दुष्प्रभावकारी होगा। महिलाओं को कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ खास बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि उनके तथा उनके बच्चों पर इसका कोई भी गलत असर ना पड़े। तो कुछ 11 चीजें वो हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आइए जानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कौन कौन सी चीज़ों का विशेष रूप से बातों का ध्यान रखना चाहिए तथा किन सावधानियों से उनके बच्चे तथा उन पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय अन्न, जल तथा फल ग्रहण नहीं करना चाहिए। ग्रहण में भोजन करना तथा जल पीना वर्जित माना गया है। दूसरी चीज है, ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को नुकीली वस्तुएं जैसे कैंची, सुई, चाकू का इस्तेमाल पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज है दोस्तों, चंद्र ग्रहण के समय महिलाओं को भगवान का ध्यान करना चाहिए। महिलाओं को भगवान को अपने आंख बंद करके उनमें लीन होना चाहिए, जिससे उन पर दुष्प्रभाव कम पड़े। चौथी चीज है, ग्रहण खत्म होने के बाद ही स्नान करें। ग्रहण काल में स्नान करना वर्जित माना गया है हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार। पांचवी चीज है, आपका चंद्रमा कमजोर है तो ग्रहण काल में आपको एक मैं मंत्र बता देता हूँ। ओम चंद्राय नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपको चंद्र ग्रहण के जो भी दुष्प्रभाव हैं उनसे आपको शक्ति मिलेगी कि आपको इसके ऊपर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। छठी चीज है, ग्रहण के समय भगवान की मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ग्रहण खत्म होने के बाद ही स्वयं स्नान करें तथा फिर मूर्तियों पर गंगा जल छिड़क कर उनकी पूजा करी जा सकती है। सातवीं चीज है, चंद्र ग्रहण खत्म होने पर घर में गंगा जल का छिड़काव करें, जिससे नकारात्मक जो शक्ति होती है वह आपके घर से दूर हो जाए और सकारात्मक शक्तियों का वास हो तथा भगवान की पूजा करें। आठवीं चीज है, ग्रहण समाप्ति के बाद गर्भवती महिलाओं को तुलसी के पत्ता गंगा जल में डालकर ग्रहण करना चाहिए, मतलब कि खाना चाहिए। इससे उनके शरीर में जो भी दुष्प्रभाव पड़ गया हो या ग्रहण समय में कोई भी गलती हो गई हो वह सही हो जाती है। नौवीं चीज है, हिंदू धर्म व मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय चंद्रमा को ना देखें। गर्भवती महिलाओं को चंद्रमा देखने पर तथा उनके बच्चों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। 10वीं चीज है, गर्भावस्था में ग्रहण काल के दौरान कपड़ों की सिलाई को वर्जित माना गया है, क्योंकि उसमें भी सुइयों का यूज होता है। 11वीं चीज है, चंद्र ग्रहण के समय नकारात्मकता को दूर करने के लिए गर्भवती महिलाएं अपने पास एक नारियल भी रख सकती हैं। तो ये कुछ जानकारियां थी दोस्तों, जिनका महिलाओं को पालन करना चाहिए जरूर से, हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इसी तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई महिला अगर इसको नहीं मानती, पुराने विचारों को नहीं मानती, तो यह उसकी अपनी चॉइस है। साथ ही मैं आपको एक टोटका बता देता हूँ दोस्तों। एक टोटका होता है, आप इसको अपना सकते हैं। जैसे कि मैंने एक टोटका ये बताया कि आप अपने पास नारियल रख लें और उससे आपको ये नहीं होगा। दूसरी टोटका ये है
कि महिला को दूसरा टोटका है दोस्तों कि महिला के पति को, जो भी गर्भवती महिला उसके पति को सिलबट्टे के बट्टा जो होता है उसको छुआ के एक पूरा चक्कर लगाए, उसका परिक्रमा करे और उसको एक जगह कोने में खड़ा कर दे। जब तक यह ग्रहण चलेगा तब तक ये महिला को खड़ा रखना है, उसके बाद ही इसे हटाएं। तीसरी चीज़ है कि महिला को अपने बराबर का एक धागा नाप ले और उसके पश्चात वह किसी कील में या जहाँ कपड़ा टांगने वाली खूंटी होती है उसमें टांग दे तथा ग्रहण के पश्चात उसको फेंक दे। तो ये कुछ पुराने ज़माने के दोस्तों टोटके थे जिसको आप अपना सकते हैं, जिससे आपके ऊपर कोई दुष्प्रभाव ना हो, या आपको लग रहा है किसी ने टोना टोटका आप पे करवा सकता है या करवा दिया है तो इस पे आप कर सकते हैं। दोस्तों आप ज़रूर बताइएगा आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी और अपने व्यूज़ कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, तथा कोई भी जानकारी चाहिए तो हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।